आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स मेनिया पर। मैं हूं अनमोल ढुल और आज से आपका ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए हम सीधा अपनी किताब के बारे में बात किया करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको लगे कि ये वीडियो या किताब किसी भी तरह से किसी पर्सन के लिए हेल्पफुल साबित होगी तो ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर करें और ये किताब उसे ज़रूर रिकमेंड करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी किताब के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी आज की किताब का नाम है द अल्केमिस्ट, जिसके लेखक पोलो कोएल्हो हैं। फ्रेंड्स, ये किताब इतनी फेमस है कि अपनी लाइफ में आपने इसका नाम एक बार तो ज़रूर सुना होगा। मैंने सबसे पहले ये किताब अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने अब इसे दोबारा से पढ़ा तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। आप अपनी लाइफ में कोई भी एम सेट कर लेते हैं या कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और उसे आप अचीव कर भी लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस पूरे सफ़र के दौरान आप किस किस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, आपको कैसा महसूस होता है। और एक समय तो ऐसा भी आया होगा जब आपने हार मान ही ली होगी या आप पूरी तरह से टूट भी चुके होंगे। और इसी तरह से इस किताब को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि इसकी स्टोरी सैंटियागो पर नहीं बल्कि आप पर है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस किताब के हर एक कैरेक्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये किताब वैसे तो स्पिरिचुअल मानी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान, चाहे वो नेचर लवर हो, स्कूल गोइंग किड हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या सीनियर सिटीजन हो, हर कोई अपने आप को इस किताब से आराम से रिलेट कर पाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस किताब के सिर्फ 15 पेजेस पढ़ के देखिए और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आप खुद को इस किताब को पूरी पढ़े बिना रोक नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, इस किताब की स्टोरी पूरी तरह से इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। कोई भी इंसान जिसने बुक रीडिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही की है या फिर जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, ड्रीम्स में, यूनिवर्स के साइंस में, इन सब चीज़ों में है, उस इंसान को पढ़ने के लिए ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। फ्रेंड्स, इस किताब का मेन कैरेक्टर सैंटियागो होता है, जो कि एक शेफर्ड है, मतलब चरावाहा होता है, जो कि स्पेन के एक एंडोलेशिया नाम की जगह से ताल्लुक़ रखता है। उसके माता पिता उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं क्योंकि वो उसे एक प्रिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन सैंटियागो की इच्छा दुनिया घूमने की होती है। इसलिए उसके फादर उसे 3 गोल्ड कॉइन्स देते हैं ताकि वो कुछ उससे शिप्स खरीद सके और एक शेफर्ड बन जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। उसके बाद सैंटियागो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने जाता है और एक दिन वो एक टूटे हुए चर्च में रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। वहाँ पर नींद में उसे एक सपना दिखाई देता है जो उसे पहले भी कई बार दिख चुका है। वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसका हाथ पकड़कर उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले जाता है। वो बच्चा उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा, और उस खजाने की जब वो जगह बताने लगता है तो उसका सपना टूट जाता है। उसके बाद सैंटियागो एक भविष्य बताने वाली जिप्सी औरत से मिलता है, लेकिन उससे बात करने के बाद भी वो कंफ्यूज ही रहता है कि क्या उसे अपने सपने को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना भी चाहिए या अपनी पुरानी जिंदगी जिसे वो आराम से जी रहा था इसी में लगे रहना चाहिए। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को सलीम का राजा बताता है और हैरान तरीके से उसे सैंटियागो के सपने के बारे में पहले से पता होता है। वह उसकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने में उसकी मदद करता है और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उसे इंस्पायर भी करता है। वह उसे बताता है कि अगर कोई भी इंसान सच्चे दिल से कुछ भी हासिल करना चाहता है तो पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करने में लग जाता है। और इसी बीच तुम्हारे सामने कई मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन तब तुम्हें गुड ओमेंस यानी कि यूनिवर्स की साइंस को पहचान कर उन पर चलकर हर मुश्किल को बहुत आसानी से पार कर भी जाओगे। इसके बाद सैंटियागो हिम्मत दिखाता है और अपनी सारी शिप्स को बेचकर वो इजिप्ट जाने के लिए रवाना हो जाता है। एक जगह पर उसकी मुलाकात अपने ही हम उम्र के एक आदमी से होती है जिसे वो अपना गाइड बना लेता है ताकि पिरामिड्स तक पहुंच सके, लेकिन वो इंसान उसे धोखा देता है और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। इसके बाद सैंटियागो बिल्कुल ही हताश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो वो अपने घर वापस जा सकता था और पिरामिड्स तक जाने के उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन तब उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वह हिम्मत करके
और इसे यूनिवर्स का एक साइन मान के एक क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर काम करना शुरू कर देता है। 1 साल तक वहां काम करने के बाद उसके पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो पहले से ज्यादा शिप्स खरीद कर अपनी पुरानी जिंदगी भी जी सकता था या आराम से पिरामिड्स भी जा सकता था। और फिर से उस बूढ़े आदमी की बातों को याद करके वो इंस्पायर होता है और अपने खजाने को ढूंढने के लिए इजिप्ट के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद सैंटियागो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना और नोटिस करना स्टार्ट कर देता है और डेजर्ट की लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करता है कि अगर नेचर में एक चीज़ होती है तो उसका असली मतलब क्या होता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है जो कि इजिप्ट एक अल्केमिस्ट की खोज में आता है। अल्केमिस्ट के बारे में सैंटियागो को पता चलता है कि वो पिछले 200 साल से जिंदा है और जो कि किसी भी लेड को गोल्ड में कन्वर्ट इजीली कर सकता है, वो भी एक सोसर स्टोन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, सारी डेजर्ट की मुश्किलों को पार करते हुए सैंटियागो ओएसिस तक पहुंच जाता है। ओएसिस डेजर्ट में एक ऐसी जगह होती है जहां पर जीने के लिए पानी और ढेर सारे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सैंटियागो की मुलाकात उसके सच्चे प्यार फातिमा से होती है और वहां पर रहने के दौरान ही एक दिन वो 2 हॉक्स यानी कि बाजों को लड़ते हुए आसमान में देखता है। और तब उसे एक विजुअल आता है कि अगले ही दिन इस ओएसिस पे एक ट्राइबल सेना आक्रमण करने वाली है। इसकी सूचना वो ओएसिस के चीफ को बताता है और इसके जरिए बहुत सारी जानों को बचा भी लेता है। इसके बाद जो अल्केमिस्ट होता है वो सैंटियागो से मिलने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कौन इंसान है जिसने यूनिवर्स की लैंग्वेज को पढ़ा भी और उसे समझा भी और फ्यूचर को बदल भी डाला। फिर अल्केमिस्ट को जब पूरी बात पता चलती है तो वो सैंटियागो को पिरामिड्स तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है और एक गाइड का काम भी बहुत बखूबी से निभाता है। सैंटियागो के पिरामिड्स तक पहुंचने के सफर में इतने सारे बीच में दिलचस्प इंसिडेंट्स आते हैं और उनका जिक्र इस किताब में इतनी अच्छे से किया गया है कि इस किताब के अलावा आप और कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, अंत में सैंटियागो को उसका खजाना मिलता ज़रूर है, लेकिन वो कैसे मिलता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस किताब की आखिरी सीख आपके चेहरे पर एक ना भूलने वाली स्माइल ज़रूर लेकर आएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो इस किताब में बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ लेसन्स का जिक्र मैं अभी ज़रूर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी को और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल हमारा अपने ड्रीम या पैशन को फॉलो करना होता है, ना कि उस राह पे चलना होता है जो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगता है या सोसाइटी को अच्छा लगता है। दूसरा ये कि जब भी आप अपनी ड्रीम को परसू करने के बारे में सोचोगे तो कई बार आपको लगेगा कि शायद आपको अपने पहले वाले रास्ते पर ही चले जाना चाहिए, लेकिन तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान जब इंटेंसली कुछ भी डिज़ायर करता है तो पूरा यूनिवर्स उसकी हेल्प करने में उसकी मदद ज़रूर करता है। तब उस टाइम पर आपको अपनी ड्रीम को परसू करना नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स ये कि जब आप अपने एम के बिल्कुल नज़दीक होते हो तभी सबसे ज़्यादा परेशानियां आपके सामने आती हैं। तब उस टाइम पर आपको हिम्मत रखनी है और तब तक कोशिश करनी नहीं छोड़नी है जब तक कि आप अपना एम अचीव नहीं कर लेते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये किताब बिल्कुल पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिर से एक अच्छी किताब के साथ मैं जल्द से जल्द आप सबके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।